9 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। 9 दिन होते हैं भैया, इसलिए इनको नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी अभूतपूर्व बात है कि नवरात्रि क्यों कहा जाता। हम बहुत पढ़ रहे थे कि नवरात्रि का महत्व क्यों है, नवरात्रि की महिमा कहां से आई और नवरात्रि प्रारंभ किसने, इस पे हम बहुत पढ़ रहे थे। और आखिर नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? सुनो, आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी सुनने को। नवरात्रि में कितने दिन होते हैं? 9। कुछ कारणों में 2 कारण हमको प्रमुख मिले जिन कारणों से नवरात्रि मनाई जानी प्रारंभ हुई है। पहला कारण है भगवती आद्य शक्ति ने महिषासुर का वध करने के लिए 9 दिनों तक युद्ध किया, और जब 9 दिनों तक युद्ध किया 10वें दिन वो मारा गया। इसी के उपलक्ष्य में भगवती के 9 दिन के रूप में नवरात्रि मनाई जाती है। दूसरा कारण सुनो, जब रावण, लंका का राजा रावण मर नहीं रहा था, बहुत ज्यादा बलशाली था, राम जी शीश काटे, जितने बूंद नीचे गिरे वो इतना मायावी था रावण कि जब शीश कटे, राम जी का बाण लगे, बूंद नीचे गिरे खून के, तो जितनी बूंद गिरे उतने रावण खड़े हो जाए। अब लो, अब मारो तो राम जी जितने रावण दिखाई देवे सबको तीर मारे, और सबको तीर मारे तो फिर खून गिरे, फिर खून गिरे तो फिर खून की बूंद गिरे, बूंद गिरे तो फिर उतने ही रावण बन जाए। अब लो बताओ कितने रावण मारो। अब राम जी बड़े चिंतित हो गए। लो बताओ, इतना मायावी रावण है कि जितनी खून की बूंद गिर रही उतने ही रावण हो जाते। अब कौन असली है कौन नकली है यही पता नहीं। भयंकर कांच की दुकान के टुकड़ा रखे हो, कांच के टुकड़ा रखे हो 40-50 चमकने वाले, तो 40-50 कांच के टुकड़ों में हीरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। सब चमकते दिखाई देते हैं, और कई बार नकली ज्यादा चमकते हैं असली से। हाँ, जो कम गाने वाला होगा वो ज्यादा करेगा। हाँ, जो नया नया तबला वो दोनों कंधा ज्यादा हिलाएगा। और बीच बीच में पहने, फिर हमने कहा भाई फिजूली में काहे को मामला फंसा रहे हो गुरुजी, सीधे देखो तो दिन भर पहुंचता है, कोई हाथ रख दे तो तुरंत कपड़ा मारता, अपना रूमाल जेब से निकालेगा। स्वभाव होता है, तो नई नई चीज प्राप्त होने पर व्यक्ति ज्यादा केयर करता, लेकिन जो नकली होता वो और ज्यादा बनावटी करता, जिसपे वास्तविकता ना हो वो दिखावा ज्यादा करता, क्योंकि वास्तविकता ना होने पर लोग आएंगे कैसे, बोले दिखावा करो। अब हम बुरा न मानना, हम आप लोगों की बात नहीं कह रहे। हम किसी के घर गए थे तो बोले महाराज हम बहुत हैरान हैं। हमका क्या हुआ? बोले घरवाली हमारी बहुत परेशान है, 20 साल हो गए। हमका क्या हुआ? बोले इसको भूत आते हैं। हमने सब देवता बुला के देख लिए, कोई भूत नहीं था उनको, और जैसे ही कोई पता लगे कि ये जानते हैं, सोई वो चिल्ला के और गिर जाए, फिर पूरा खानदान सेवा में लग जाए, पति हाथ जोड़े, और पूरा खानदान कोई दूध ला रहा, कोई चाय ला रहा, कोई तलवे मल रहा। हमने कहा इसे बिल्कुल भूत नहीं लगेगा, आलस लगी। बोले मतलब? हम की ये नंबर 1 की होशियारन है, कोनो भूत वूत नहीं है, पक्की चुड़ैल है जा जिंदा। हम सब प्रण लेकर शपथ लेकर कह सके कि ये पे एक भी भूत निकल आए तो हम भूत भगावो छोड़ दे, और तो छोड़ो। हाँ, एक भी भूत निकल आए हम भूत भगावो छोड़ दे। भी जब पक्की चालाक है, काम ना करने के चक्कर में जब भूत को बहानो बनाओ। लेकिन भैया जो हम कहना चाह रहे हैं वो सुनो, कि असली भी फेल हो जाए। हाँ, वो पति की यदि शर्ट पकड़ ले तो जब तक पूरे बटन ना तोड़ दे तब तक ना छोड़त, और पति यह लगत तो बहुत खतरनाक जिंद है। हमका जिंद विंद नहीं है, पक्की चालू है। हाँ, जब हमने अपने 4-5 बातें सुनाई, 1-2 पर्चा समझ जाओ, पोल खोली, तब भाई हाथ जोड़न लगी। हम की हमारे सामने तुमने नाटक करो, और हमने गरम चमीटा मंगा के गरम जंजीर डाली गले, सो डरा गई कि ये तो खतरनाक है। तो जिन पे असली होता है वो दिखावा नहीं करते, और जो नकली होता है ना दिखावा ज्यादा करता। क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए। असली आखिर असली होता है। माया का मतलब क्या? जो है नहीं पर दिखाई पड़ रही वो माया। वही रावण के पास है कि रावण के अनेक रूप दिखाई तो पड़ रहे पर असली नहीं है, सब माया के हैं।
पर इतनी माया रावण ने फैलाई कि राम जी ब्रह्म हैं। अब राम जी तो लीला कर रहे हैं, पर राम जी के मन में आया अब क्या किया जाए। इतने रावण खड़े हैं, एक रावण को तीर मारो 1000 रावण और हो जाते हैं, मार पाना बड़ा मुश्किल है, जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, आप 9 दिनों तक भगवती की साधना करो। शक्ति की कृपा को पाने के लिए स्वयं राम जी ने 9 दिनों तक साधना की। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिला कि 9 दिनों तक चंडी पाठ करने के कारण राम जी के प्रताप से वह 9 दिन नवरात्रि के रूप में मान्य हो गए हैं। 9 दिनों तक जब भगवती चंडी का पाठ किया राम जी ने, और 10वें दिन जब विजयादशमी को विभीषण ने कान में कहा कि हे रघुनंदन राम, हे प्रभु श्री राम, इस दशानन दशग्रीव रावण की नाभि में अमृत है, आप तीर इसके सर में मत मारो, इसकी नाभि में तीर को मारो। और जब राम जी ने सर संधानो 31 तीर निकाल करके राम जी ने छोड़े, और जब नाभि में लगा तत्क्षण रावण गिर पड़ा और रावण का सीताराम हो गया, राम जी विजय हो गए। इसलिए 9वें दिन के बाद 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। 2 कारण हैं नवरात्रि के। इसलिए कोई युद्ध में जीत ना पा रहा हो, चाहे संसार का युद्ध हो, परिवार का युद्ध हो, या कोई विषय हो, ना जीत पा रहा हो, मेरे प्रिय पागलों, हम आज भगवती की सन्निधि में बैठकर, अन्नपूर्णा भवन बागेश्वर धाम हॉल में बैठकर एक बहुत प्रेम पूर्वक बात नवरात्रि के प्रथम दिन कहना चाह रहे। यदि तुम्हें भगवती की कृपा को पाना है तो शारदीय नवरात्र में आप प्रण लेकर के भगवती के बीज मंत्र की उपासना, भगवती के चंडी पाठ का क्रम आप संकल्प लेकर के यदि करोगे, हम वचन देकर के कहते हैं आपको विजयादशमी के बाद विजय अवश्य प्राप्त होगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। आहा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो धन्य है भगवती। भगवती के 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता? नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि में 9 रूप हैं। राम जी ने भी 9 रूपों की पूजा की। अलग अलग दिन के अलग अलग रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज का दिन शैलपुत्री माता का है। किसका है? जोर से बोलो। शैलपुत्री माता का। एक बात और बोले, ये बात बढ़ाने के पहले, हमारा भारत मातृ प्रधान देश है। यहां मां की महिमा ज्यादा है। किसकी महिमा ज्यादा है? माता जी की महिमा ज्यादा है। अच्छा, हम लोगों में मातृ प्रधानता कैसी भरी, जरा देखो। हम लोग नाम भी लेते ना, तो बिमला देवी, सविता देवी, उमा देवी। अच्छा, तुमने कभी सुना छन्नूलाल देवता? सुना? छन्नूलाल देवता, अजय राय देवता, ऐसा नाम आया कभी? बोलो बोलो। है नरेंद्र राजा देवता, ऐसे नाम आए? बोलो। नहीं। लेकिन बिमला देवी, उमा देवी, सविता देवी, पर माताओं के नाम में जरूर देवी आए। क्यों? क्योंकि हमारा भारत मातृ प्रधान देश है। तो यहां स्त्रियों को भोग्या नहीं, यहां स्त्रियों को पूज्या रूप में देखा जाता है। हम भगवती के उपासक वाले देश के निवासी हैं, इसलिए यहां पर जितनी भी भगवती स्वरूपा रहती हैं, हम उन सबको देवी रूप में मानते हैं। इसलिए उनके नाम में भी, संबोधन में भी देवी ही लगाते हैं। बोलो सीताराम। दूसरी बात सुनो, मातृ प्रधान देश है हमारा भारत। हमारे यहां गाय भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, गीता भी, सीता भी, और भारत भी माता है। अब चाइना माता सुनी तुमने? तुमने कभी सुना चाइना माता की जय मत बोलो? कभी सुनी बांग्लादेश माता? सुनी? पर हम लोग बोलते हैं भारत। देखो, हो गया सिद्ध कि भारत अपना मातृत्व प्रधान देश है। कौन सा प्रधान देश है? मातृ प्रधान देश है। यहां माताओं की बड़ी पूजा की जाती है, भगवती की बड़ी उपासना की। पहले तो देवी माता केवल बंगाल में रखी जाती, जो प्रतिमा की पूजा है वो बंगाल की है, केवल बंगाल में रखी जाती। अब तो टीवी मीडिया का जमाना आ गया, तो जगह जगह। लेकिन अब तो आजकल देवी पंडालों में भी कंपटीशन हो गया।
बड़ा कंपटीशन होता, हमें तो बड़ी हंसी आती। कई लोग हमें मिलते, बोले इस बार गुरुजी हमने ऐसा पंडाल ऐसी देवी रखी कि बगल वाली कॉलोनी की देवी डाउन हो गई। अब बताओ बताओ ठटरी के बरे, जब तुम देवी को ही डाउन करवाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा कालिया? बताओ नौटंकी। वो कह रहे हम जो है क्या कह रहे, बगल वाली पड़ोस वाली पंडाल की देवी को डाउन करेंगे इस बार। अब बताओ, देवी माताओं में ही कंपटीशन कर देते हैं, माताओं में कंपटीशन नहीं होता। भगवती उपासना का समय है, नवरात्रि उपासना का समय है। नवरात्रि के पावन पर्व में जो भी साधक देवी की उपासना करता है, मात्र रूप में भगवती की उपासना करता है, हम भरोसे के साथ कहते हैं भगवती उनको स्वीकार करती हैं और अपना पुत्र मानकर सदैव उस बालक की रक्षा करती है।